एक बार महाराणा प्रताप पुंगा की पहाड़ी बस्ती में रुके हुए थे। बस्ती के भील बारी बारी से प्रतिदिन महाराणा प्रताप के लिए भोजन पहुंचाया करते थे। इसी कड़ी में आज वीर बालक दुद्धा की बारी थी, लेकिन उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। दुद्धा की माँ पड़ोस से आटा मांगकर ले आई और रोटियां बनाकर दुद्धा को देते हुए बोली, ले यह पोटली महाराणा को दे आ। दुद्धा ने खुशी खुशी पोटली उठाई और पहाड़ी की ओर दौड़ते भागते हुए रास्ता नापने लगा। घेराबंदी किए हुए बैठे अकबर के सैनिकों ने दुद्धा को दौड़ते हुए देखा और एक ने आवाज लगाकर पूछा, क्या रे इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहा है? दुद्धा ने बिना कोई जवाब दिए अपनी चाल बढ़ा दी। मुगल सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे, लेकिन उस चंचल बालक का पीछा वह जीरा बख्तर वाले सैनिक नहीं कर पाए। दौड़ता हुआ वो मुगल सैनिक चट्टान से जा टकराया और गिर पड़ा। जब उसने दुद्धा की ओर देखा तो दुद्धा भाग रहा था और वो दुद्धा को देखकर क्रोधित हो रहा था। उसने अपनी तलवार खींची और दुद्धा की ओर फेंकी। दुद्धा की कलाई कट गई और कलाई से खून निकलने लगा और उसके हाथ से रोटी की पोटली नीचे गिर गई और उसने तुरंत दूसरे हाथ में पोटली उठा ली और भागने लगा। बस उसे तो एक ही धुन थी कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप तक रोटियां पहुंचानी है। रक्त बहुत बह चुका था। अब दुद्धा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने चाल और तेज कर दी। जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। सैनिक हक्के बक्के रह गए कि ये कौन बालक था, कहाँ से आया था और कैसे चला गया, पता ही नहीं चला। जिस गुफा में महाराणा प्रताप परिवार समेत थे, वहां पहुंचकर दुद्धा चकराकर गिर पड़ा। उसने एक बार और शक्ति बटोरी और आवाज लगा दी, राणा जी, राणा जी। आवाज सुनकर महाराणा प्रताप बाहर आए। एक कटी कलाई और एक हाथ में रोटी की पोटली लिए खून से लथपथ 12 साल का बालक युद्ध भूमि में किसी भैरव के समान लग रहा था। महाराणा प्रताप ने उसका सर गोद में ले लिया और पानी के छींटे मारकर होश में ले आए। टूटे शब्दों में दुद्धा ने इतना ही कहा, महाराणा प्रताप जी, ये रोटियां माँ ने भेजी है। फौलादी प्रण और तन वाले महाराणा प्रताप की आंखों से शोक का झरना फूट पड़ा। महाराणा प्रताप भावुक हो गए। बेटा, तुम्हें इतने बड़े संकट में पड़ने की कहाँ जरूरत थी? वीर दुद्धा ने कहा, अन्नदाता, आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में है। माँ कहती है कि आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया, उसके आगे मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वो वीर बालक दुद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया। महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू थे। मन में कहने लगे, धन्य है तेरी देशभक्ति, तू अमर रहेगा मेरे बालक, तू अमर रहेगा। अरावली की चट्टानों पर वीरता की यह कहानी आज भी देशभक्ति का उदाहरण बनकर बिखरी हुई है।